अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम द टॉक शो और मैं हूं बतूल राजपूत। आज के प्रोग्राम में हम बात ये करेंगे कि इमरान खान को एक ऐसा रिलीफ दोबारा मिल गया है जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था। क्या ये एक इंटरवेंशन थी जो कि एक्सपेक्ट कर की जानी चाहिए थी, इसकी ज़रूरत थी, या ये एक अनप्रेसिडेंटेड एग्जाम्पल है? एक लीगल ओपिनियन ये सामने आई है कि पाकिस्तान के किसी भी हाई प्रोफाइल केस में इस तरह का रिलीफ नहीं मिला। इट इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट रिलीफ जो कि इमरान खान को दिया गया। 72 घंटे से कम वक्त में उन्हें उनको उनकी रिहाई का कहना और बाद में उनको हिफाजती ज़मानत का भी मिल जाना, एक में नहीं बल्कि दीगर मुकदमात में भी। और 17 मई तक ये भी कहा गया अदालत की तरफ से कि उनको अब एटलीस्ट मंडे से पहले तक आप गिरफ्तार नहीं कर सकते। दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह ने कहा है कि जब भी ज़रूरत पड़ी तो हम गिरफ्तार कर सकते हैं। तो जो कन्फ्रंटेशन की पोजीशन है वो स्टेक होल्डर्स आगे बढ़कर आए दिन के साथ लेते जा रहे हैं। मौलाना फजल रहमान ने रिसेंटली प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने कहा है कि हम अदलिया के बाहर धरना देंगे और अदलिया दहशतगर्दी को सपोर्ट करी है। ये ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि पीडीएम के सरबराह की तरफ से आना, इसका मतलब है कि कोई भी अपनी पोजीशन से पीछे हटने को तैयार नहीं है। फ़ौज के तलब किए जाने के बाद भी 245 आर्टिकल की इम्प्लीमेंटेशन के बाद भी वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रिवेल क्यों नहीं करा, इस पर मुफसल बात करेंगे। मेरे साथ बैरिस्टर गौहर खान साहब मौजूद है, इमरान खान के वकील हैं। जिस वक्त इमरान खान को गिरफ्तार करने की कार्रवाई रेंजर्स की तरफ से की जा रही थी, गौहर साहब को चोट भी लगी और हमने देखा भी सोशल मीडिया पे। ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब डिफेंस एनालिस्ट है, मेरे साथ मौजूद है। हसन रज़ा पाशा साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल। बहुत शुक्रिया आप सबका मुझे ज्वाइन करने के लिए। बैरिस्टर गौहर साहब, आप पहले ये बताइएगा कि अभी तनकीद ये की जा रही है कि एक अनप्रेसिडेंटेड रिलीफ है जो कि इमरान खान को दिया गया है। मेरिट, गिरफ्तारी के मेरिट पे बहस दूसरी तरफ, लेकिन उनको गिरफ्तार ही गलत तरीके से किया गया, ये तो हम सब कह रहे थे। लेकिन इतनी जल्दी इस तरह का रिलीफ मिल जाएगा, पहले तो ऐसे तारीख में कभी नहीं हुआ। नहीं, मैं ये समझता हूँ कि बेसिकली तो ये अनप्रेसिडेंटेड और वो था, अगवा था, एक किस्म का तशद्दुद था। इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। अदालतें ऐसे ही करती हैं और यही पहले से यही एक तरीका चला रहा है कि जिस मोमेंट आप अदालत के कंपाउंड में पहुंच जाए तो उसके बाद आपको अरेस्ट नहीं किया जा सकेगा। और जिस केसेस में ये हमें अरेस्ट करना चाह रहे थे, इन्होंने सबसे ज्यादा केसेस किए और हम हर मरतबा समझे हमने 100 मरतबा इन अदालतों के सामने सरेखम तस्लीम किया कि यस, अदालत के एहतराम में हम पेश हो रहे और कानून के मुताबिक प्रोटेक्शन मांग रहे। इस केस में जिस दिन उन्होंने हमें अरेस्ट कर लिया, हम इस अदालत में आए थे और प्री अरेस्ट मांग रहे थे और कानून के मुताबिक वो प्रोसेस हो गया और बायोमेट्रिक के लिए चले गए। जब वहाँ चले गए तो उन्होंने जो दावा बोला, जिस तरीके से तशद्दुद किया, जिस तरीके आंसू गैस चलाया, जिस तरीके से उन्होंने सारी चीज़ों को तोड़ा, और वो भी हाई कोर्ट का। और हाई कोर्ट ने ये ज़रूर होल्ड किया है कि यस, ये गलत हुआ टू दिस एक्सटेंट की कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग भी होगी, तैयारे भी होगी। तो ये अनप्रेसिडेंटेड था और ये सारी और ये भी अनप्रेसिडेंटेड था गौहर साहब। हमें बड़ी तकलीफ हुई देख के, आपका भी खून निकल रहा था और आपके कॉलीग्स को भी चोट लगी, लेकिन एट द सेम टाइम हम सारे फैक्टर्स को तो इग्नोर नहीं कर सकते। इमरान खान ने आज भी अदालत से बाहर ये कहा कि आपने देख लिया कि मुझे गिरफ्तार करने से क्या रिएक्शन होगा, ये दोबारा होगा। और अदलिया ने ये भी इससे पहले सख्ती से कहा था कि आप अपने कारकुनान को रोक सकते हैं। तो इमरान खान रोकते क्यों नहीं है? ये भी अनप्रेसिडेंटेड है कि फौजी तंसीबात पे सिविलियंस हमला कर रहे हैं और मजे से कोर कमांडर के अंदर जा रहे हैं, हाउस के अंदर जा रहे हैं, स्ट्रॉबेरीज उठा रहे हैं, मोर उठा रहे हैं, किताबें उठा रहे हैं, 3-3 दफा अंदर जा रहे हैं, बाहर आ रहे हैं। सर देखिए, आप मेरे से सवाल कर रही हैं? जी गौहर साहब, जी 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 मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि देखिए, जो ये कह रहे हैं कि खान साहब ने जो स्टेटमेंट की है, यस, अगर खान साहब को इसी तरीके से गिरफ्तार किया जाएगा, उनका मतलब ये था कि अगर ऐसे तशद्दुद किया जाएगा और इसी तरह अदालतों में दावे बोले जाएंगे और अगर आप बेल के लिए जाए और आपके साथ ऐसा तरीका रवा रखा जाएगा तो ये तशद्दुद होगा, आवाम में गुस्सा जरूर आता है। हाँ, इसकी जरूर मजम्मत करते हैं, थ्रूआउट मजम्मत करते हैं, सारी लीडरशिप ने मजम्मत की है, सारी लीडरशिप के इस गुनाह में गिरफ्तार है, लेकिन सब ने मजम्मत की है कि किसी भी प्राइवेट पर्सन के, किसी भी सरकार के अमलाक को नुकसान ना पहुंचे किसी सूरत। ये हमारी बिल्डिंग है, हमारा ही मुल्क है, हमारी ही फौज है, हमारे मॉन्यूमेंट है, हमने उसकी इज्जत करने और वो हमारे लिए कुर्बानियां दे रहे हैं, उनकी कुर्बानियों की खातिर हम। ठीक है गौहर साहब, मैं आपकी तरफ आती हूँ, मैं आपकी तरफ दोबारा आऊंगी और मुझे से बात करनी है कि इज इमरान खान ओवरवेल्म्ड बाय द रिएक्शन ही हैज सीन बाय द पीपल बाय अटैकिंग ऑफिस ऑफ आर्म फोर्सेस और तंसीबात पे हमले किए और इवन सरगोदा में एक मॉन्यूमेंट बना हुआ था प्रोबेबली एयरफोर्स का या आर्मी का, उसको भी गिराया। इस तरह के दीगर जिनके मॉन्यूमेंट्स जिनकी अहमियत थी उनको गिराया। ब्रिगेडियर साहब, मैं आपकी तरफ आ रही हूँ, एक लीगल ओपिनियन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसमें ये कहा गया है कि
in Al Qadir Trust case, it is unprecedented not only in the history of NAB ordinance but also our entire criminal law jurisprudence, especially the governing the granting of bail in Pakistan, where an accused arrested in non-bailable offence and whose bail has been rejected by High Court has been released by the Supreme Court within 2 days of his arrest. और ये फास्टेस्ट एक्टिविटी है जो कि हम देख रहे हैं. तो और सर फिर दूसरी तरफ से ये भी कहा गया कोर्ट की तरफ से कि चीफ जस्टिस ने कहा कि मुझे आपको देख के खुशी हो रही है. तो मेरे लिए एज अ जर्नलिस्ट इट्स वेरी अलार्मिंग कि जो हुआ उसके बाद खुशी की गुंजाइश तो नहीं बचती, हैरानी की गुंजाइश ज़रूर होनी चाहिए. ये इससे मैसेज क्या जा रहा है ब्रिगेडियर साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया. मैं आपके हैरान हूँ कि आप किस किस्म के आप पॉइंट उठा रहे हैं. आपको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का शुक्र अदा करना चाहिए कि एक शख्स है जो पाकिस्तान में इस वक्त जो कौमी सलामती और इंटरनल सिक्योरिटी की जो खौफनाक सूरत हाल है कि फौजी तनसीबात पे हमले हो रहे हैं, 40 से लोग जो हैं, ज़्यादा लोग जो हैं उनकी जो हम सुन रहे हैं उनकी डेथ हो चुकी है. 4 दिन से इंटरनेट बंद है, लोग जो हैं वो उनका सारा बिजनेस तबाह हो गया. तो ऐसी सूरत हाल में चीफ जस्टिस साहब मेरी नज़र में मसीहा साबित हुए हैं. ये जुडिशरी जो स्टेप इन किया पाकिस्तान को बचाने के लिए, क्या बात कर रहे हैं आप? केस इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए. आप बाद में 10 दफा इमरान खान को पकड़ लें. 150 केसेस आपने कर दिए एक पाकिस्तान की बिगेस्ट पॉलिटिकल पार्टी के लीडर पे. कभी हुआ ऐसे पाकिस्तान में? अवाम का रिएक्शन आपने देख लिया. क्या हम ये चाहते थे पाकिस्तान में ये हालात पैदा हो? तो चीफ जस्टिस का शुक्रिया अदा करें कि उन्होंने आके, जिसको हम हमेशा कहते थे 8 महीने से, सैनिटी शुड प्रिवेल, बेटर सेंस शुड प्रिवेल. बंद करो यार ये पाकिस्तान के अंदर ये फस्तायत, बंद करो पाकिस्तान के अंदर ये जो पकड़ धक्कर मार धार, ये जो सिलसिला चल रहा है. घरों में जाके खवातीन को मारा जा रहा है. लेकिन जी ब्रिगेडियर साहब, आई टोटली रिस्पेक्ट. जी सुने जी. बच्चियों को अपना अपाहज बच्चियां जो हैं उनको अपना पुलिस वाले मेल लोग जो हैं वो घसीट रहे हैं. औरतों माएँ उनके बच्चों के साथ उनको घसीटा जा रहा है. क्या बात कर रहे हैं? मैं समझता हूँ कि ये चीफ जस्टिस ने बहुत अच्छा किया है. इस वक्त अल कादर केस मेरी नज़र में कोई अहमियत नहीं है. मेरी नज़र में इस वक्त पाकिस्तान की सालमियत, मेरी नज़र में इस वक्त पाकिस्तान की यकजहती, पाकिस्तान की यूनिटी, पाकिस्तान बचाना है. क्या बात कर रहे हैं आप? चीफ जस्टिस तो आपको मैं समझता हूँ इज द सेवियर. और जुडिशरी का आपने जुडिशरी आपके ख्याल में अंदर में जानती नहीं है. अगर हमारा रेडी वाला समझता है कि यार ये 150 केसेस पाकिस्तान की तारीख में नहीं बने, शायद 1947 के फ्रीडम मूवमेंट भी अंग्रेज ने भी इतने केसेस नहीं बनाए होंगे. हमारे जो लीडर्स थे जो स्ट्रगल करते हैं पाकिस्तान के लिए, आज यहाँ 150 केसेस बनते हैं. हमें तो शर्म आनी चाहिए. तो ब्रिगेडियर साहब, आप ये कह रहे हैं कि जो चीफ जस्टिस ने कहा है कि मुझे आपको देखिए खुशी हुई है, वो असल में एक बैलेंसिंग एक्ट था, सब तमाम टेंशन को डिफ्यूज करने के लिए, ऐसी कोई बात नहीं है, करने के लिए स्ट्रेस को. पाकिस्तान अगर चीफ जस्टिस साहब ने कह दिया है कि वेलकम, मेरा ख्याल है उन्होंने अपनी तरफ से ये एक जेस्चर था कि किसी तरह पाकिस्तान के इतने बड़े लीडर को थोड़ा, उनको भी थोड़ा कूल डाउन करें. पता नहीं उनकी क्या सूरत ख्याल होगी. जिसको मारा गया अरेस्ट करते वक्त, यार आप कमाल कर रहे हैं. अरेस्ट करते वक्त पहले कितनी दफा हमने सुना है कि पाकिस्तान के पॉलिटिकल लीडर को मारा गया हो. जी बिल्कुल, इसको तो सबने कंडेम किया ब्रिगेडियर साहब. लेकिन इस वक्त जितनी पोलराइजेशन है, एक एक जुमला और एक एक लफ्ज और एक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत अहमियत रखती है ब्रिगेडियर साहब. मैं आपकी बात मानता हूँ, लेकिन चीफ जस्टिस साहब को कमेंट करें कि उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की है. चलिए सर, आपने कर दिया. मैं कोशिश, जी ठीक है सर. मैं यहाँ पे एक ब्रेक लेती हूँ, फिर वापस आ. प्रोग्राम में खुशामदीद. हसन रजा पाशा साहब, ब्रिगेडियर साहब ने एक बड़ा अनोखा और अच्छा आर्ग्यूमेंट दिया जिस पे मजीद बात हो सकती है. आई होप आपने उनको सुना हो. आप इस पे रिएक्शन देंगे प्लीज. माशाल्लाह ब्रिगेडियर साहब बड़ी अस्करी अंदाज में उन्होंने बातें की और ये भूल गए कि मुल्क में कुछ आइन भी है, कुछ कानून भी है, प्रेसिडेंट्स भी होती हैं और सारी जो जूरिस्प्रूडेंस चेंज हो गई है उस पर तो कोई कमेंट उन्होंने किया ही नहीं. शायद उनको ये अंदाजा नहीं है कि आम बंदे के साथ क्या हो रहा है. सिर्फ एक शख्स
एक लीडर, नो डाउट कि ही पॉपुलर लीडर, ठीक है, लेकिन जिस अंदाज में ये सारा काम हुआ वो अनप्रेसिडेंटेड है। क्या क्या कल कोई 10,000 या 15,000 बंदे लेके आ जाए तो क्या उसको ये रिलीफ दे देना चाहिए कि जी की मुल्क की सालवियत है तो हम इसको ये करें? क्या आइन को सरनगू कर देना चाहिए? क्या कानून की सारी किताबों को उलट कर देना चाहिए कि जी ये मुल्क की सालवियत का इसमें? तो मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि इस मामले को बड़ा सोचना चाहिए कि क्या हम आज जो ये रिलीफ इमरान खान साहब को मिला है, मुल्क की आला अदलिया ने दिया है, वो क्या आम आदमी के नसीब में होगा? असल बात ये है, इनको ये नहीं, आप देखें गवादर तो तहरीक चल रही लेकिन थी। हसन रजा पाशा साहब, एक पॉइंट यहाँ पे ऐड करना चाह रही हूँ। अदालत ने ये इसलिए भी किया है लगता है ताकि ये क्योस रोका जा सके, क्योंकि उनके वोटर्स को ये चाहिए इसको, क्योंकि जो मेरी पोजीशन है मुझे सबको ही देखना है, मैं अपनी ओपिनियन नहीं रख सकती हूँ यहाँ पे। बट आई अंडरस्टैंड। जी आप बताइए। एक गवादर में एक मौलाना हदायतुर रहमान साहब, जी उन्होंने वहां पे धरना दिया, 20 से 25,000 लोग इकट्ठे किए, और ये गवादर की तारीख में पहली रैली थी जिसमें खवातीन ने इंतहाई बड़ी तादाद में शिरकत की। एक FIR हो गई उन पे उसी धरने में, और वो जमानत करवाने के लिए कोर्ट में गए। ये मोहतरम खान साहब जो थे अभी ये बायोमेट्रिक वाले डेस्क पे, मौलाना हदायतुर रहमान साहब उस बरामदे में पहुंच गए जिस बरामदे में कोर्ट का दरवाजा था, वहां से उनको उठा लिया गया, और आज तक ना ही हाई कोर्ट ने और ना ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनको कोई उनकी सुनवाई हुई, और आज 5-6 महीने से वो गिरफ्तार है। मैं ये कहता हूँ कि ये बहुत अच्छी बात है कि आपने इस बात पे एक्शन लिया कि कोर्ट प्रेमिसेस में किसी को अरेस्ट नहीं करना चाहिए। आई सपोर्ट इट। मैं ये शुरू से कहता हूँ कि कोर्ट जब वकील के चैम्बर में बंदा पहुंच गया तो उसको अरेस्ट नहीं करना, लेकिन जब हम अमीर और गरीब और बड़े और छोटे के लिए कानून को अलग अलग इस्तेमाल करते हैं तो फिर प्रॉब्लम होती है। ये नहीं होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। अब मैं आपके इस चैनल के तवज्जो से कहता हूं कि अरबाब इख्तियार इस पे सोचें। मौलाना हदायतुर रहमान जो कि एक दूर अफ्तादा जिले में उसने एक तहरीक चलाई और उस पर FIR हुई, कोर्ट के अंदर पहुंच गया वो, और उसको गिरफ्तार कर लिया, किसी ने कुछ भी नहीं कहा। तो ये चीजें सारी देखें तो आप सुप्रीम कोर्ट का जजेस गेट उनके लिए खुल रहा है, बख्तर बंगारी के बजाय मर्सिडीज उनको दे दी गई, बुलेट प्रूफ, और क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ मिले हैं। काश ये किसी आम बंदे को मिल जाए तो मेरा मुल्क जो है वो जन्नत बन जाए। पाशा साहब आप काइंडली मेरे साथ रहिएगा। जी ब्रिगेडियर साहब, ये सवाल मैं आपकी तरफ लेके आ रही हूँ। सर, आप ये पूछा गया इमरान खान से कि क्या एस्टेब्लिशमेंट से बात चल रही है, क्या कोई डील हो रही है, तो उन्होंने खामोश रहना पसंद किया। इसका क्या मतलब हो सकता है? क्या उनको ये बात रियलाइज होगी कि किस मौके पे क्या मुझे करना है, और अब मुझे मेरे लिए एक मिनट इंपॉर्टेंट है रद्द-ए-अमल देने के लिए? देखिए जी, मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल कोई ना कोई बैक चैनल जो इस वक्त जरूर पाकिस्तान में चल रहा है। रात को आपको पता है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी आके मिले हैं इनको पुलिस लाइन में, गेस्ट हाउस में जहाँ इमरान खान ठहरे थे, तो वहां पे वो गप लगाने तो नहीं आने, कोई बातचीत तो ही होगी कि कैसे पाकिस्तान को इस खौफनाक हालात से टर्न अराउंड करना है और एज क्विकली एज पॉसिबल। ये इस तरह मामला अगले, मैं तो कहता हूँ 4-5 दिन और इस तरह नहीं चल सकते हैं। तो एक तो वो मेरी समझ में आती है, और दूसरा ये कि मेरा ख्याल है इमरान खान तक ये बात पहुंचाई गई है और होनी भी चाहिए, और मैं भी इस बात को यहाँ पे उसको एनफोर्स करता हूँ कि इमरान खान साहब जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट में हमारे अफसरान जो हैं, सीनियर ऑफिसर, उनका नाम लेके जो कहते रहे भाई वो भी गलत है। आप उनको प्रोवोक करते हैं, आप क्यों उनको इश्तियाल दिलाते हैं, आप क्यों अपने ताल्लुकात एक खामखा उसमें, हम तो कितने महीने से कह रहे हैं खान साहब ये आपके जो नैरेटिव है ना नाम लेके करना, इसको आप बंद कर दें। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इमरान खान साहब अब जब ये थोड़ा मामला सेटल डाउन होगा और उनकी जिम्मेदारी बनती है द लीडर ऑफ द बिगेस्ट पॉलिटिकल पार्टी, नंबर 1 कि वो अपने जनाब लोगों को फौरन एक एड्रेस करें, कौम को एड्रेस करें जिस तरह वो। लेकिन ब्रिगेडियर साहब वो नहीं कर रहे हैं। आप यकीन करें कि बड़े बड़े अखबारात के एडिटोरियल्स में ये बात की गई है जो आपने आज सुबह छपी है, जो आप बात इस वक्त कर रहे हैं, कि उनको ये पैगाम पहुंचाना होगा अपने कारकुनों को कि ये नहीं कर सकते आप।
आप ये नहीं कर बिल्कुल। सकते। देखिए उन्होंने नहीं एक्सक्यूज मी, उन्होंने चीफ जस्टिस साहब के सामने कहा था कल सुप्रीम कोर्ट में कि ना मैं वायलेंस को मैं बिलीव करता हूं और ना मैं और मुझे तो पता ही नहीं है कि इस वक्त पाकिस्तान में ये 2 दिन से यहाँ पे क्या हो रहा है, इंतशार और ये अनारकी और ये क्या मार धार लूट मार। तो लिहाजा वो कहते हैं मैं तो ये फौज मेरी फौज है। ठीक है, देखिए सोच ठीक है, उनकी बिल्कुल पॉजिटिव है, ठीक। लेकिन ये जो नाम लेके करना, आज फिर उन्होंने मेरे ख्याल फौज की बात की है, नाम लेके लोगों का देखें ये नामुनासिब है, ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। इमरान खान साहब शुड ही हैज टू टोन हिम डाउन बिकॉज कई कितनी बड़ी फॉलोइंग है उनकी पाकिस्तान में। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, ये अब आई होल्ड यू हियर प्लीज। एक बात मैं आपसे और शेयर करूं, देखिए ये पिछले 3 दिन के जो इतने खौफनाक वाकयात हुए हैं, इसमें आप इस चीज को रूल आउट ना करें। ठीक है, पीटीआई ने प्रोटेस्ट किया, वो रिएक्शन शो कर रहे थे अपने लीडर के नेचर ऑफ अरेस्ट, जिस तरह उनको अपना अरेस्ट किया गया, लेकिन जो इस वक्त मुल्क में इकोनॉमी की हालत है, जो इस वक्त जनाब गुर्बत की हालत है, जो लोगों के बिजनेसेस इफेक्ट हुए हैं, लोगों की इनकम खत्म हो गई है, कम हो गई है, खाने पीने का उनका मसला हो गया है, प्राइसेस ऑफ मोर देन 50% 60% प्राइसेस हो गई पाकिस्तान इन्फ्लेशन। ये लोगों का, कुछ लोग बीच में और भी आए हैं अदर देन वो जो रवायती शरपसंद होते हैं, वो जो रवायती टाउट टाइप लोग होते हैं, रवायती गुल्लू बर्ड का जो नया कल्चर, रवायती तो नया कल्चर जो आगे गुल्लू बर्ड का, तो वो एलिमेंट तो ना छोड़े कि आम आदमी ने अपने गुस्से का इजहार किया है जब उनको मौका मिला कि यहाँ पे ये मॉब टाइप सिचुएशन जो है जी जी, उसमें तो कोई दो राय नहीं है कि एक आम आदमी ने, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं। आप काइंडली आई होल्ड यू है। बेस्टर गौर साहब, मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि पहले मैंने आपसे सवाल किया था लेकिन वी कुड नॉट टॉक टू यू, कि रिपोर्टर्स ने जब इमरान खान से पूछा कि क्या एस्टेब्लिशमेंट से कोई बातचीत चल रही है तो उन्होंने चुप रहना मुनासिब समझा, और ब्रिगेडियर साहब ने भी कहा है कि अब शायद वाकई इमरान खान को ये पैगाम पहुंचा दिया गया है कि आप मिलिट्री के हवाले से रैंक्स और लोगों के नाम ले लेके उनसे बात नहीं कर सकते। तो क्या आपके मुताबिक भी इमरान खान को रियलाइज हो गया ये? देखो, खान साहब ने तो, मैं समझता हूँ कि उसको तो इदराक है अपने मुल्क का, अपने कौम का, और हमेशा से कहते रहे कि मेरा मुल्क है और हमारी ही फौज है। तो देखो, उसने कभी फौज को तो बदनाम नहीं किया, हमेशा फौज के लिए साथ खड़े हुए और हमेशा से कहते रहे कि फौज ने कुर्बानियां दी कि, और हम सारा एतराफ़ करते हैं। और देखो, तशद्दुद का जब भी आंसर आया तो खान साहब ने कोशिश की है कि उसको कूल डाउन करे। कई मरतबा खान साहब ने अपने जब भी फील किया है कि मेरे लोग मुश्तैल हो सकते हैं, या ये फील किया है कि मेरे रैली पे तशद्दुद हो सकता है, तो हमेशा से खान साहब ने रैलीज की कॉल आउट की है। अब खान साहब जब अरेस्ट हुए और खान साहब के पास कोई भी एक्सेस नहीं था, तो लोगों ने जब उसको इसी तरीके से वो देखा है, तो उसका एक आगे आज तशद्दुद का एक अंसर आ गया जो भी नहीं होना चाहिए था। लेकिन एज फार एज दी मिलिट्री इज कंसर्न, तो खान साहब ने हमेशा से फौज का, अगर फौज में से किसी को एक आध बंदे पे किसी का इतराज है तो ये तो नाम आते रहते हैं। इसका तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जी अगर एक बंदे ने एक लफ्ज किया तो उससे उसका कोई फर्क पड़ जाएगा, या ये कि अगर उसने अभी नहीं किया, एक दिन के अरेस्ट के बाद उसका रवैया चेंज हो गया। देखिए, ये एक पार्टी है और बड़ी मुनज़्ज़म पार्टी है और बहुत मकबूल पार्टी है, और वो चाह रही है कि इलेक्शन हो। तो जब इलेक्शन चाह रही है, वो पार्टी ये चाहती होगी कि हमारी फौज ऐसी हो कि मैं कल इक़्तिदार में आ जाऊँ और मेरा न फौज के साथ बने न अपने बाकी लोगों के साथ बने। तो एक स्टैंड है। मैं समझता हूँ खान साहब समझते हैं कि हालात को कैसे निपट। गौहर खान साहब, मुज़म्मन जो आपने कहा है मुनज़्ज़म वाले आर्ग्यूमेंट से आपसे मैं डिसएग्री करूंगी। मुनज़्ज़म पार्टियां तो ये होती हैं कि जब लीडर कहे कि आप अटैक करें तो अटैक करते हैं, जब वो कहते हैं कि रुक जाएं तो वो रुक जाते हैं। नहीं, मुनज़्ज़म पार्टियां हमने कराची में देखी है, वहां पे भी ये कुछ होता था, लेकिन जब कहा जाता था कि रुक जाएं तो रुक जाया जाता था। मेरा तो सर, मतलब आपकी पार्टी में क्या मुनज़्ज़म, क्या ऑर्गेनाइज? मुनज़्ज़म पार्टी का ये है कि देखो ना, ये वाहिद पार्टी है जिसका ग्रास रूट से लोग है, ग्रास रूट से रोकर वर्कर है, उसके यूनियन के लेवल पे हैं, गाँव के लेवल गौहर खान पर साहब, ये मैं समझना चाहती हूँ कि ये क्यों किया और ये क्यों हुआ है आपकी पार्टी के अंदर, कि आपने जो सोशल मीडिया पे वीडियोस देखी हैं उसमें जो आम लोग हैं, जो लिटरली ऐसे लग रहे हैं कि हमारे जैसे सिविलियंस हैं, वो बहुत कॉन्फिडेंस से पूछे कि तुम फौजी हो तो मैं तुमसे सलाम नहीं लूंगा, ये दरवाज़ा खोलो, मुझे अंदर जाके तोड़-फोड़ करनी है। तो जब आप ये पॉइंट आउट करवा रहे हैं कि तुम फौजी हो तो तुम पाकिस्तान से वफादार नहीं हो, तुम फौजी हो तो मैं तुमसे हाथ नहीं मिला सकता, तो ये सोच आपके लीडर ने डाली है ना लोगों में? नहीं, हरगिज़ नहीं कोई, क्योंकि इससे तो आपने जनरलाइज कर दिया कि हर फौजी ही ऐसा है, जिस फौजी से एतराज है उसका नाम नहीं सर, पूरी फौज को ऐसे बोल दी। ना कभी ऐसी सोच डाली गई है, ना इसकी सपोर्ट कभी की है और ना कभी ऐसी सपोर्ट करेगी।
पीपल्स जो पीटीआई ने फौरन अपने लीडरशिप ने, कंप्लीट लीडर, सारी लीडरशिप ने इसको कंडेम किया है। और हमने बार बार कहा है कि जो हम कर रहे हैं ये तो हमारा मुल्क है, इसका सब कुछ हमारा है, तो ये हो ही नहीं सकता। ठीक, यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आएंगे। जी, प्रोग्राम में खुशामदीद। हसन रज़ा पाशा साहब, मुझे बताइएगा कि इमरजेंसी का मामला क्या है? ये खबरें गर्दिश कर रही हैं, ये भी रिपोर्ट किया जा रहा है कि काबीना के अंदर भी वज़ीर आज़म को मशवरा दिया गया कि इमरजेंसी की तरफ हालात जाए जा सकते हैं, लेकिन इसका अप्रूवल नहीं मिला। आपको क्या लगता है कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ द आवर? क्योंकि मुज़ाकरात तो नाकाम हो गए, इमरान खान भी जेल के अंदर से होके आ गए हैं, प्रॉबेबली दोबारा भी जा सकते हैं, राना सनाउल्लाह तुले हुए हैं कि वो बार बार जेल जाएंगे, हुकूमत बात करने को तैयार नहीं है, जुडिशरी पोजीशन लेके बैठी हुई है लिटरली। अब वो मसीहा की पोजीशन है, अदलिया की पोजीशन है, बट इट इज़ अ पोजीशन। तो उसमें अब क्या क्या व्हाट इज़ नेक्स्ट? देखें, इमरजेंसी वगैरह को तो हम तस्लीम नहीं करते और हम उसको कंडेम करेंगे। बतौर इदारा पाकिस्तान बार काउंसिल मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूँ कि वो कवानीन जिनमें या वो एक्शन जिसमें बेसिक और फंडामेंटल राइट्स तलब किए जाएं, उनकी हम कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे। और अभी जो पीटीआई के वकील साहब बात कर रहे थे कि बड़ी मुनज़्ज़म जमात है, इनकी मैं तायीद करूंगा, बड़ी मुनज़्ज़म जमात है। अक्रॉस द कंट्री फौजी तनसीबात पे हमला हुआ, हर शहर में, बड़े में, छोटे में, जहाँ जहाँ सेरेमोनियल प्लेन जहाँ पे है, मियाँ वाली में लगा है। पाशा साहब, मैं सिर्फ एक जुमला ऐड करना चाह रही हूँ, जो बेनज़ीर को शहीद कर दिया गया था तो दर्जनों इमारतों को, दर्जनों चीज़ों को आग लगी थी, लेकिन किसी फौजी इमारत को आग नहीं लगी थी। आसिफ अली जरदारी को जेल में डाला, फौजी इमारत को आग नहीं लगी थी। इनके नज़म का ये अंदाजा लगा लें कि फौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया। दिस इज टू मच, बहुत ज्यादा है। इसको अभी आप और देखिए। दूसरी बात मैं करता हूँ कि लाहौर में जो कारकुन गिरफ्तार हुए हैं, क्या पीटीआई की लीडरशिप ये कहेगी कि ये हमारे कारकुन नहीं? उनके सारे ताने बाने पीटीआई के साथ मिले हुए हैं। और दूसरी बात जो मुझे आज 2 दिन पहले भी मैंने गौर खान साहब से ये कहा था कि जब आप मिलने गए जनाब इमरान खान साहब को, तो उस वक्त जो कोर कमांडर हाउस है उसमें आग लग चुकी थी। क्या मोहतरम खान साहब ने आपके जरिए अपने कारकुनों को ये पैगाम दिया था कि आप ये गिराओ जलाओ वाली एहतजाज खत्म कर दें? क्योंकि हमने नहीं सुना आप लोगों के मुंह से कि उन्होंने ये मना किया, आप प्लीज ऐसा ना करें। कैसे कह सकते हैं कि मैं इंतशार की बात नहीं करता? आप इनकी सारी क्लिप्स देख लें, इनकी तकरीरें सुन लें, और बाकायदा गिरफ्तार होने से पहले जो शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो वीडियो बयान रिकॉर्ड कराया, उसमें उन्होंने फरमाया कि ये जद्दोजहद जारी रहेगी। उन्होंने उस वक्त भी मना नहीं किया कि ये मत करें। और आज भी मोहतरम इमरान खान साहब ने ये कहा कि आप मुझे गिरफ्तार करें तो वैसे ही होगा। धमकियां दी जा रही हैं, पता नहीं अदालतें खौफजदा हुई हैं या किस तरह अदालतों ने ये फैसले किए हैं। जी हाँ, कम अज कम हमने नहीं देखे इससे पहले कि जो FIR हुई नहीं है उसमें भी बेल हो गई है। क्या बात है। बहरहाल ये मैं कहता हूं कि ये आम बंदे को ये रिलीफ पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन जो जहां जहां पे जो बैकडोर डिप्लोमेसी होती है, बैकडोर राब्ते, ब्रिगेडियर साहब फरमा रहे थे बैकडोर राब्ता हुआ होगा, जहां जहां बैकडोर राब्ते होते हैं। जी ब्रिगेडियर साहब, मेरे पास आखिरी मिनट है, मैं शॉर्टली आपका कमेंट चाहती हूँ फॉर अंडरस्टैंडिंग। सर, मुझे ये बताइएगा कि ये तो पाकिस्तान में पहले नहीं हुआ कि किसी फौजी इमारत पे या कोर कमांडर के घर पे या GHQ के बाहर इस तरह के वाकयात हो, लेकिन अगर हो जाए तो क्या फौज के पास ये ऑप्शन होती है कि वो उसको रोके? क्योंकि अगर वो रोकेगी भी तो वो भी एक मुश्किल सूरत हाल है। तो ये जो लाहौर में हुआ, इसकी ऑप्शन क्या थी? क्योंकि हमने वहाँ देखा कि वहाँ जवान भी थे अंदर, वहाँ पे कुछ सिविलियन कपड़ों में स्टाफ भी था, तो उनके पास ऑप्शन क्या थी इस चीज़ को रोकने के लिए, अगर हम उनकी तरफ की बात करें तो? देखें जी, आम हालात में तो हमेशा ये होता है कि अगर मैं भी एक रिटायर्ड फौजी, अगर कोर्ट कमांडर घर के बाहर के नज़दीक मेरी गाड़ी ख़राब हो जाए और मुझे वहाँ पे या मैं उसके सामने से चल भी रहा हूँ बिल्कुल क्लोज,
विद इन अ सर्टेन एरिया, तो जाहिर बात है लोग मेरे पास आएंगे, चाहे वो जो सिक्योरिटी वाले ऑन ड्यूटी है कि जी आप कौन है, आप इधर क्या कर रहे हैं, ये क्यों आप ज्यादा कर रहे हैं यहाँ पे, ये तो एक्सपेक्टेड है। लेकिन यस, अब ये आई टोटली लीव इट। मैं तो ये कहूँगा कि जब इस तरह का एक बहुत बड़ा वाकया हुआ है, तो ये तो आर्मी अथॉरिटी पे है ना कि वो किस किस्म की इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि ये क्या मुहर्रिकात थे। वो ये तो ये कर रहे हैं कि सबको आइडेंटिफाई करें, उनकी फिजिकलिटी और उनकी शनाख्त और एक एक करके पकड़ेंगे, लेकिन सर उस वक्त क्या किया जा सकता था? शॉर्टली प्लीज जी। नहीं देखिए, बात यह है कि एक ऑप्शन ये है कि आप अंदर वहां पे जनाब जो लोग सिक्योरिटी गार्ड बाहर हैं वो धड़ाधड़ गोलियां मारना शुरू कर दें और वहां पे सैकड़ों की तादाद में प्रोटेस्टर जो हैं उनको गोली मार के जमीन पे लिटा दें। लेकिन एक तो ये ऑप्शन है, जिस तरह कई हमने लेकिन मेरा ख्याल है जो सेंसिबल ऑप्शन यही है कि जब अपने ही लोग हों और अपने ही लोगों, और आप देख रहे हैं कि वहाँ पे सूरत ऐसी के लोग एक ओवरऑल मुल्क में फदा बनी हुई है और एक वजह से लोग जो है वो प्रोटेस्ट कर लेकिन रहे हैं। आप समझते हैं कि सही बेहतर स्ट्रेटजी थी जो हुआ, जो खामोश रहना और बैकफुट पे रहना? असूलन कभी असूलन बहुत ही रेयर सूरत होती है कि फौज जो है वो अपनी आवाम के ऊपर फायर करे। ठीक है ना? ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।